सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। 5 दिवसीय पूजा विधि जो कि हम आपको बता रहे हैं। तो आज 5 दिवसीय पूजा विधि का दूसरा दिन है। दूसरे दिन की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है, नरक चतुर्दशी रूप चतुर्दशी के दिन पूजा कैसे करनी है, इसकी जानकारी आज आपको पूजा पूजा के बारे में आपको बताते हैं तथा इसकी जानकारी भी देते हैं। किस प्रकार से पूजा करनी है, कैसे महालक्ष्मी को, भगवान विष्णु को आपके घर में सदा के लिए विराजमान करना है। पर उसके पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी भाई बहन हैं मेरे, वो सब के सब इस पूजा को देखकर, पूजा को कर कर अपने घर में माता लक्ष्मी को विराजमान करें। तो जैसे कि आपको पहले दिन की पूजा बताई थी, आपने वो पूजा देखी होगी। उस पूजा में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से पूजा करनी है। अब यदि ये जिस स्थान पर आपने पूजा करी उस स्थान पर जो चौकी रखा हुआ है, जो थाली रखी हुई, जो कलदार रखे हुए, यदि आपने उनको उठा के रख दिया तो फिर से आपको वो चौकी रखनी है। पहले चौक बनाना है और फिर वो चौकी रख के कलदार रखने हैं। यदि नहीं रखा, वो सामान वहीं पर रखा है, तो आपको क्या करना, एक थैली ले लेनी है जिसके अंदर जो थाली में सामान है, जैसे कमलगट्टे हैं, रोली, कुमकुम, हल्दी की गांठ है, अमरबेल के टुकड़े, इन सबको आपको उस थैली में डाल देना है क्योंकि वो निर्माल्य हो जाएगा। तो उसको आपको उस थैली में डाल के रख देना है, वहीं रख देना है जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं उसके उससे थोड़ी दूर पर रख देना है। अब जो थाली है, उस थाली में आपको अपने हाथ से पहले थोड़ा सा जल का छींटा मार दीजिए और फिर उस थाली को साफ़ कर दीजिए। या फिर यदि आपके पास में स्वच्छ कपड़ा है तो स्वच्छ कपड़े से उसको साफ़ कर दीजिए। अब साफ़ करने के बाद में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वही आपको स्वस्तिक का निर्माण करना होगा। अब ये स्वस्तिक का निर्माण करने से पहले एक काम और करना, ये थाली थाली उठाने से पहले भी आपको एक काम करना है। 2 दीप बनाने हैं आटे के, 2 दीपक बनाने हैं आटे के। अब ये 2 दीपक जो होंगे, एक दिया होगा घी का और एक दीपक होगा तेल का। जो घी वाला दीपक है उसमें आपको एक लंबी बात लगा लेनी है, एक लंबी बात लगा लीजिए। और जो तेल का दीप है, इसमें आपको तेल कौन सा डालना है, या तो तिल्ली का तेल डाल लीजिए, या फिर सरसों का तेल डाल लीजिए, या फिर जो भी आपके घर पे मीठा तेल हो वो डाल लीजिए। वो तेल डालने के बाद में आपको इसमें लगानी है 4 बत्ती। 4 अलग अलग बत्ती लगानी है, जो लंबी बत्ती आती है वो 4 अलग अलग बत्ती लगानी है। और थोड़ी सी इसमें डालनी है पीली सरसों। पीली सरसों जिसको राई भी बोलते हैं। यदि पीली सरसों ना हो तो आपके घर में जो रसोई घर में काली सरसों है, जो काली राई है, उसको आप इस दीपक में डाल सकते हैं। अब ये दीपक डाल के घी का दीप और तेल का दीप ले लीजिए। अब जब आप वो पूजा प्रारंभ करना शुरू करेंगे, जैसे आपने वो थाली के सारे सामान को उठा कर रख दिया, अब उस थाली को स्वच्छ कपड़े से पोंछ के उसमें स्वस्तिक का निर्माण करा। वो दोनों सिक्के जिन पर आपने मूली का धागा लपेट रखा था उनको वैसे ही रखना है। फिर से स्वस्तिक का निर्माण करके अब इस स्वस्तिक पर आपको वो दोनों सिक्के रख देने हैं। उसके पहले जैसे आप इस स्थान पर आसन पर बैठकर पूजा कर रहे हैं, सामने आपके वो पूजा का स्थान है, तो आपको आपके उल्टे हाथ पर घी वाला दीप रखना है। जैसे अब कल आपको बताया था कि जो घी के 7 दीप थे, धनतेरस की पूजा में आपने उल्टे हाथ पर रखे थे। आज आपको एक ही घी का दीप रखना है आपके उल्टे हाथ पर, जिसमें आपने एक लंबी बाती लगाई है। और जो तेल वाला दीपक है, जिसमें आपने तेल डाला है, 4 बत्ती लगाई है, सरसों डाली है, उसमें आपको उस वाले दीपक को आपको आपके सीधे हाथ पर रख लेना है। दोनों दीपक को रख के प्रज्वलित कर लीजिए, यानी उनको जला लीजिए। अब आपने जो स्वस्तिक बनाए हैं, उन दोनों सिक्कों को स्वस्तिक पर रखने के बाद में सबसे पहले तो आपको जल का छींटा मारना है। इस बात का ध्यान रखना कि जैसे आप सिक्के रखेंगे कि पूजा प्रारंभ करेंगे, उसके पहले ये दोनों दीप प्रज्वलित कर लें। फिर दोनों सिक्कों को रखने के बाद में जो आपकी पूजा वाली थाली है, जिसमें आपने सामान रख रखा है, अबीर, चंदन, गुलाल, मेहंदी, रोली, मौली, उस थाली को भी अपने पास में रख लेना है। सबसे पहले जो कलश है जल वाला, उससे जल का छींटा मारिए। जल का छींटा मारने के बाद में फिर आपको समर्पित करने हैं रोली, चंदन, अबीर, गुलाल, मौली, मेहंदी और जो मूंग होती है, साबुत मूंग, वो भी समर्पित करिए। एक एक करके सारी सामग्री समर्पित कीजिए। फिर ये सारी सामग्री समर्पित करने के बाद में जो आपने पीले अक्षत करे थे, यदि कल जो पीले अक्षत करे थे वो समाप्त हो गए थे धनतेरस वाले, तो फिर से पीले अक्षत कीजिए थोड़े से, उनको अपने उल्टे हाथ में रखिए
और सीधे हाथ से उन लक्ष्मी जी जो सिक्के हैं उन दोनों सिक्कों के ऊपर समर्पित कीजिए। प्रार्थना कीजिए माता लक्ष्मी से, हे माँ लक्ष्मी, आप रूप की देने वाली हो, कृपा कीजिए माँ, भगवान विष्णु के साथ में हमारे घर में विराजमान हो जाइए सदा के लिए। गणेश जी, रिद्धि सिद्धि को भी हमारे घर में विराजमान कर दीजिए। ऐसे बोलते हुए भगवान शंकर का स्मरण करते हुए वो पीले अक्षत आपको समर्पित करने हैं। फिर अब आपको समर्पित करने हैं 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे और 5 हल्दी की गांठ, जो हल्दी आती है साबुत हल्दी, उसकी 5 गांठ समर्पित करनी है। 5-5 करके ये वस्तुएं समर्पित करनी है। ये वस्तुएं समर्पित करने के बाद में आज आपको, यदि आपने मीठे का प्रसाद बनाया है तो ठीक, नहीं बनाया तो जो आपके पास में गुड़ है, खड़ी शक्कर है, वो प्रसाद आपने रख रखा होगा एक कटोरी में, उसको आज नया लेना है आपको प्रसाद। उसको थोड़ा सा तोड़कर कि जो माता लक्ष्मी है, जो सिक्के हैं, इनके ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद में माता को प्रणाम कीजिए झोली पसार कर। प्रणाम करने से पहले ये जो एक दीपक है घी वाला, इस घी वाले दीपक से माता की आरती उतार लीजिए। आरती उतारने के बाद में इस दीपक को यहीं रख दीजिए। झोली पसार कर प्रणाम कीजिए, माता से विनती कीजिए, हे माँ, भगवान विष्णु के साथ में हमारे घर में विराजमान हुई है माता। और उसके बाद में प्रणाम करने के बाद झोली को अपनी तरफ गिरा लीजिए। अब जो दीपक था आपके पास में, तेल वाला दीपक, उस वाले दीपक को आपको उठाना है। पर उठाने से पहले करना क्या है, आपके घर में जितने भी खिड़की दरवाजे हैं उन सबको खोल देना है। सारे खिड़की दरवाज़ों को खोल देना है, जितने भी खिड़की दरवाजे बंद हैं उन सबको खोल दो। अब खोलने के बाद में क्या करना है, जैसे आपने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए, वो जो तेल वाला दीपक था, उस तेल वाले दीपक को आपको उठाना है। आपके पूरे घर में उस दीपक को घुमाना है। एक एक जगह पर उस दीपक को घुमाइए। घुमाने के बाद में जो आपके घर का मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार को भी आपने खोल दिया होगा पहले ही, तो उस मुख्य द्वार के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, उस सेंटर पॉइंट पे उस दीपक को ले जाकर रख दीजिए। प्रणाम कीजिए और 5 से 10 मिनट तक सारे खिड़की दरवाजे खुले रहने दीजिए। आपका मुख्य द्वार भी खुले रहने दीजिए। 10 मिनट बाद में उस मुख्य द्वार को बंद कर दीजिए और जब दीपक ठंडा हो जाए तो उस दीपक को किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। तो इस प्रकार ये दूसरे दिन की पूजा विधि, नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी के दिन की पूजा विधि है। आने वाले समय में हम आपको तीसरे दिन, दीपावली वाले दिन, किस प्रकार से आपको पूजा करनी है उसकी जानकारी देंगे। सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु।